हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम इंटरमीडिएट इतिहास पाठ 2 पाठ का नाम है राजा, किसान और नगर। इस पाठ से संबंधित हम कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न के उत्तर को जानेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है मेगास्थनीज कौन था। तो मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था जिसे यूनानी शासक सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, और इसकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है उसका नाम है इंडिका। यानी मेगास्थनीज जो है वो यूनानी राजदूत था और उसको यूनान के शासक सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, और सेल्यूकस जो है वो सिकंदर का सेनापति था। और अगला प्रश्न है अशोक का धम्म या धर्म क्या था। तो अशोक का धम्म था बौद्ध धर्म। और अगला प्रश्न है अभिलेख किसे कहते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो इतिहास की जानकारी के जो पुरातात्विक साधन है उसमें अभिलेख एक महत्वपूर्ण योगदान निभाता है बीती घटनाओं को बताने में। तो पत्थर, धातु या मिट्टी के जो है बर्तन पर, जैसे सख्त किसी कठोर सतह पर खुदे हुए शब्द या लेख या चित्र जो होते हैं उनको जो है अभिलेख कहा जाता है, और पुरानी घटनाओं को बताने में अभिलेख जो है बहुत मुख्य भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न है गृहपति किसे कहा जाता था। तो 6ठी शताब्दी में घर के मुखिया को गृहपति कहा जाता था। अगला प्रश्न है अशोक के द्वारा धारण की गई उपाधि बताइए। तो अशोक ने जो उपाधि धारण की थी वो था देवानाम प्रिय या देवाना प्रियदर्शी। अगला प्रश्न है प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन थे। प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार हरिशेन थे, और हरिशेन जो है वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि भी थे। इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के जो है पराक्रम की बहुत चर्चा की है। और अगला प्रश्न है कलिंग के युद्ध से अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा। तो कलिंग का युद्ध अशोक के लिए अंतिम या आखिरी युद्ध था, क्योंकि कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, और जो है काफी रक्तपात या खून खराबा देख करके अशोक का मन या हृदय परिवर्तित हो गया और उसने अहिंसा का रास्ता अपना लिया, और बाद में उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। अगला प्रश्न है अग्रहार किसे कहा जाता था। तो 6ठी शताब्दी में मंदिरों और मठों के लिए जो जमीन या भूमि जो दान में दी जाती थी उसी को अग्रहार कहा जाता था। मठ यानी कि बौद्ध पूजा स्थल को मठ कहा जाता था, और मंदिर और मठ के लिए जो जमीन दी जाती थी उसी को दान में दी जाती थी, उसी को अग्रहार कहा जाता था। अगला प्रश्न है संगम ग्रंथ से क्या आशय है, या संगम ग्रंथ किसे कहते हैं। तो संगम ग्रंथ जो है वो तमिल कवियों का एक संघ है, और संगम ग्रंथों की रचना संगम काल में हुई, जिसमें क्या है इसमें 6ठी शताब्दी या 6ठी सदी से लेकर के 2री सदी के बीच में ये लिखी गई है। और संगम साहित्य में दक्षिण भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। इसमें चैर, चौल और पांडे मुख्य हैं जिनका उल्लेख है संगम साहित्य में किया गया है। और अगला प्रश्न है प्रारंभिक भारत का इतिहास किस आधार पर प्राप्त किया गया है। तो प्रारंभिक या प्राचीन इतिहास की जानकारी मिली है अभिलेखों से, ग्रंथों से, सिक्कों से, चित्रों के आधार पर प्रारंभिक भारत की घटनाओं का आकलन किया गया है या जानकारी प्राप्त की गई है। अगला प्रश्न है महापद्म नंद कौन था। तो महापद्म नंद नंद वंश के प्रथम सम्राट थे। पुराणों तथा विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस के अनुसार वह एक शिशुनाग वंशी क्षत्रिय महामंदी के पुत्र थे। पुराणों में इन्हें महापद्म और महाबोधि वंश में इनको उग्रसेन कहा गया है। अगला प्रश्न है जेम्स प्रिंसेप कौन थे। तो जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे, और इन्होंने ही सबसे पहले ब्राह्मी तथा खरोष्ठी लिपि का अर्थ निकाला था। इनकी इसी खोज से शुरुआती भारत या प्रारंभिक भारत के राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को एक नई दिशा मिली थी। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का क्या नाम था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम चाणक्य था, जिनका चाणक्य का एक नाम कौटिल्य भी है और असली या वास्तविक नाम विष्णुगुप्त है। तो इस वीडियो में आपके लिए पाठ 2 से संबंधित बस इतने ही प्रश्न उत्तर। थैंक यू।